हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज आपको थोड़ा डेली रूटीन अलग दिखेगा, क्योंकि मैं अपने डेली रूटीन में रोज़ अपने जिम को दिखाती हूँ। तो आज संडे था, ये संडे का ब्लॉग है गाइस। तो मैं आपको संडे को दिखाऊंगी कि मैं संडे में मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। तो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया जो कि मेरी पूरी फैमिली को काफ़ी पसंद है। इडली, सांभर, चटनी एंड ढोकला। ये मेरी फैमिली को, मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत पसंद है। तो आज मैंने संडे को ये बनाया। तो मैं आपको संडे को छुट्टी के दिन का ये ब्लॉग है कि जिस दिन हमारे जिम की छुट्टी रहती है तो उस दिन हमारा मॉर्निंग कैसा रहता है। उस दिन थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स रहते हैं, तो इसलिए मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या बनाया। तो वहाँ पे मैंने इडली को उसमें रख दिया, फिर मैंने ये ढोकले की तैयारी की। और जब मैं इडली का बैटर फेंट रही थी गाइस, तो उस टाइम पे मैंने उसमें इनो डाला था। तो उसको आप डालेंगे तो आपकी इडली काफ़ी फ्लपी बनेगी। तो और एकदम मार्केट में जैसे इडली मिलती है वैसे ही बनेगी, और ये आपकी हेल्दी भी रहेगी और फ्रेश भी रहेगी। तो आप इसको आराम से अपने वेट लॉस जर्नी में ले सकते हैं। इसको पोषण कंट्रोल में लीजिए गाइस। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो 2 इडली बहुत होता है। फिर मैंने उसी में अपना ये ढोकले का रेसिपी भी रखा, मतलब ढोकला तैयार करके रखा। फिर हमारा ढोकला बन गया था। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पे निकाल दिया। फिर मैंने इसकी कटिंग की। आप देख सकते हैं कि मैं इसका कटिंग कैसे कर रही हूँ। हमें ये बहुत टेस्टी लगता है, ये मेरे पापा मम्मी को काफ़ी पसंद है। तो मैं ये अक्सर बनाती रहती है, और ये हेल्दी भी होता है गाइस। ना तला रहता है ना मीठा रहता है, बस हल्का सा रहता है, मिनिमम रहता है। तो आप आराम से इसको बना के खा सकते हैं। अगर बाई चांस कभी आपका कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो तो आप इसको बना सकते हैं। फिर मैंने उसका ये तड़का तैयार करके रखा था, फिर इसको इस पे डाला। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सारे ब्रेकफास्ट बन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, जिसमें मूंगफली की चटनी है, इडली है, सांबर है, जो कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। हम इसमें कम तेल और घी मसाले अगर इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी हेल्दी मील होता है। तो आप इसको भी अगर वीक में बना के खा सकते हैं। फिर ये हमारा ढोकला है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड टेस्टी। फिर उसके बाद से मैंने अपने पापा के लिए ब्रेकफास्ट निकाला। आप देख सकते हैं कि मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट निकाला। उसके बाद से मैं उनको ब्रेकफास्ट दे के आई। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए निकाला। आप देख सकते हैं ये मेरे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ अपने बच्चों को नाश्ता। तो आप देख सकते हैं इन लोगों को काफ़ी पसंद है इडली एंड सांबर। और मेरे बेटे को तो काफ़ी स्पेशली इसका फेवरेट है। तो यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये लोग खा रहे हैं। इन्होंने फिर इसको बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, ये इसका फेवरेट डिश है। ये अक्सर बोलता रहता मम्मा बनाओ, तो इसीलिए मैं अक्सर इडली सांबर बनाती रहती है। और ये हेल्दी भी होता है, ना तला रहता है ना तेल मसाले इसमें ज़्यादा रहते। तो फिर यहाँ पे मम्मी आई, तो फिर मैंने मम्मी को अपने ब्रेकफास्ट दिया। तो फिर उसके बाद से मम्मी को भी काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने भी तारीफ़ की। तो उनको भी काफ़ी पसंद, मतलब ये मेरी पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद है, इडली सांबर एंड मूंगफली की चटनी एंड उसके बाद से आपका ढोकला। फिर मैंने एक और हेल्दी रेसिपी बनाई। आप प्लीज़ इसका नाम मुझे बताइएगा, किसका नाम क्या है। मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर जिसको पता है कि इसका नाम क्या है। फिर मैंने सबको ब्रेकफास्ट दिया। उसके बाद से फिर मैंने इसको भी बनाया। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को संडे को बनाती हूँ, क्योंकि ये सब थोड़ा टाइम लगता है कुकिंग में। फिर उसके बाद से मैंने फिर इनका लंच रखा, क्योंकि इसके बाद से ये जाएंगे। फिर मैंने इनका टिफ़िन तैयार किया, क्योंकि इसके बाद से ये जाएंगे लाइब्रेरी। और मुझे बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया था, आई थिंक 12-1 बज गए थे। तो इसलिए ये समझिए आधे दिन का रूटीन है।